एक बार की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर शिकार की तलाश में जा रहा था। ये क्या खरगोश, मेरा शिकार मेरे सामने खुद चल कर आ रहा है। ओह, इसका स्वाद तो सभी से एकदम अलग होता है। आहा। बचकर निकल गया वो, बहुत थकाया इसने। ओह, बाप रे, भूख के मारे अब मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या करूं? और तभी दूर एक पेड़ के नीचे बैठी एक गिलहरी को, जो फल खा रही है, शेर ने उसे देखा। वो गया तो क्या हुआ, चलो ये तो मिली, इससे थोड़ी सी भूख तो शांत हो जाएगी। बाप रे, मेरे दांत भी अब बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत दर्द होता है अब। इससे पहले कि गिलहरी भाग जाए, मुझे कुछ करना होगा। अगर इसके जैसे 2-4 मिल गए तो थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। फिलहाल इसी से काम चलाना होगा। ये इतना छोटा है कि दांत में ही फंस जाएगा। बाप रे, खरगोश भी निकल गया और ये गिलहरी भी निकल गई। ऊपर से मेरे 2 दांत भी टूट गए। बेचारा बूढ़ा शेर, जब उसे एक भी गिलहरी नहीं मिली तो वह काफी परेशान हो गया था। इस जंगल में मुझसे एक भी जानवर प्रेम नहीं करता है। बूढ़ा होना बहुत बुरी चीज है। अगर मेरे अंदर ताकत होती ना, तो एक को भी नहीं छोड़ता मैं। निराशा में चलते हुए शेर को कोने में एक खाली गुफा दिखा। इस गुफा में चलकर आराम करता हूँ। शाम को कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही, उससे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा मैं। आइडिया, 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 सुपर आइडिया। और कुछ ही समय में वहाँ अंधेरा हो गया। अरे ओ लोमड़ी, अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, कल सुबह ठीक टाइम पे मिलेंगे हम दोनों। अरे सुनो, 1 मिनट रुको। क्यों, क्या बात है? जरा इधर देखो, लगता है किसी खतरनाक जानवर के पैर के निशान हैं। तुम सही कह रहे हो। इसे देखकर लगता है कि तुम्हारी गुफा में कोई अंदर गया है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। अब कैसे भी करके इसे बाहर निकालना होगा। अरे बाप रे, इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अब देखो इस लोमड़ी की चाल। फिर एक चालाक लोमड़ी तुरंत एक चाल लागू करने का निर्णय लेता है। वो गुफा के सामने खड़ा था और खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाया, मेरे प्यारे गुफा, कैसे हो तुम? ये सुनकर गुफा के अंदर बैठे शेर को शक होने लगा। क्या ये लोमड़ी पागल है जो निर्जीव गुफा से हाल चाल पूछ रही है? अरे गुफा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज सुबह ही तो मेरी तुम्हारे से बात हुई थी। लोमड़ी फिर से बात कर रही है इससे। अब तो लगता है ये गुफा सच में बोलती होगी। अब इस गुफा के बदले मैं जवाब दूंगा। मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बैठकर बातें करते हैं हम दोनों। सुन लिया तुमने? इस गुफा के अंदर एक शेर बैठा हुआ है।
डरो मत, तुम मेरे साथ चलो। आज की रात रुकने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ। भालू और लोमड़ी शेर के सामने बाल बाल बच गए। और शेर को कुछ खाने को भी नहीं मिला। मंजाड़ी जंगल में एक बूढ़ा शेर राजा रहता था। एक दिन वो अपने गुफा के सामने वाले बरगद पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी तेंदुआ मंत्री उसके पास आया। महाराज, मैं आज पूरा जंगल आपके लिए घूम कर आया हूँ। एक हिरण मिला है। हाँ, तो कहाँ है वो हिरन? लाओ उसे, मैं बहुत भूखा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत धीरे धीरे कमजोर हो रही है। हाँ मंत्री, आज पूरा दिन मैं बस यही सोचता रहा। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे मेरी जवानी चाहिए मंत्री। महाराज, चिंता ना करें। मेरे पास एक ऐसा वैद्य है जो आपकी इस तकलीफ को हल कर देगा। आपकी जवानी वापस लाने में आपकी मदद भी करेगा। मैं उसे मेरे साथ ले आता हूँ। ओहो, क्या सच में? तो उसे जल्दी लेकर आओ। मुझे दहाड़े अब तो काफी अरसा हो गया है। ठीक है, मैं उसे तुरंत ले आता हूँ महाराज। हाँ, इस बूढ़े शेर के लिए काम कर करके मैं थक चुका हूँ। ये सिर्फ हिरण का ही मांस खाता है। मुझे इसकी जवानी वापस लानी होगी, तभी मुझे आराम मिलेगा। ऐसा कहते हुए तेंदुआ वैद्य लोमड़ी के यहाँ गया। अरे ओ गधे, मेरे लिए पत्ते ले आओ। अरे वैद्य, मैं गधा नहीं हूँ, भालू हूँ। वैसे तो तुम दोनों एक जैसे हो। और तब भालू ने दूर से तेंदुए को आते हुए देखा। सुनिए वैद्य जी, वहाँ देखिए, कौन आ रहा है? अंधे हो गए हो क्या? क्या वो सच में तेंदुआ मंत्री हैं? हमारे राज्य के मंत्री को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? नमस्ते वैद्य जी। अब मैं क्या बताऊं वैद्य जी, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। अच्छा, क्या हुआ है? अब आप जानते ही हैं कि शेर राजा बूढ़ा हो रहा है। हाँ, पता है। वैद्य जी, मैं इन औषधि पत्तों का क्या करूँ? उसे पीसो और चेहरे पर लगाओ। अरे ओ मूर्ख गधे, बाजू हटो। वैद्य जी, शेर राजा बहुत ही अड़ेल है। वो तो सिर्फ हिरण का ही मांस खाते हैं और मैं हिरण ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ। अरे ये क्या? आपका क्या सुझाव है? मैं क्या कर सकता हूँ? अरे वैद्य जी, मैं तो बस इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि आप उनके लिए कोई जवान रहने की दवाई दे सको। अरे बाप रे, ये चाल तो मेरा जीवन खतरे में डालेगी। अरे ऐसा थोड़ी है, मैं भाग कर थोड़ी जा रहा हूँ शेर राजा से। मैं तो बस उनके लिए काम करके थक गया हूँ। आपको मुझे बचाना चाहिए वैद्य जी। तेंदुए की हालत ध्यान में लेते हुए वैद्य लोमड़ी ने अपने स्वार्थ के लिए एक चाल चली। तुम शांति से जाओ। मैं शेर राजा को तुरंत जवान बनाता हूँ। इतना काफी होगा? हाँ, धन्यवाद वैद्य जी। वैद्य जी, ये तो जल रहा है। ये क्या कर दिया तुमने? उस औषधि पत्तियों को पीसकर अपने चेहरे पर लगा दिया। आप ही ने तो कहा था। हे भगवान, ठीक है, चलो अब जल्दी, हमें शेर राजा से मिलना है। लोमड़ी और शेर राजा वैद्य लोमड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मंत्री, वैद्य कहाँ है? थोड़ा इंतजार करते हैं महाराज, वैद्य जी बस दवाई लेकर आ रहे होंगे। अरे महाराज जी, देखिए वो आ रहे हैं। नमस्ते राजा साहब। नमस्ते नमस्ते। ये प्राणी कौन है? अच्छा राजा जी, वो मेरा सहायक है, गधा है। भालू। हाँ, भालू। डरावना है।
हाँ, थोड़ा भयानक है, पर ये बहुत मेहनती है। अगर मैं इसको शहद दूं तो खा लेता है, पर मदद करता है। हाँ, लंबी सांस लीजिए। क्या कहीं आपको लगी है या कोई कुछ जख्म है या कहीं गिर गए या किसी ने आपको मारा? नहीं तो। अरे नहीं, आपकी आंखें कमजोर दिख रही हैं। सच में? हाँ, पर चिंता मत कीजिए, इसकी दवाई मेरे पास है। ये हाथी के मांस की औषधि है। इसे सुबह, दोपहर और शाम में लीजिए। ये हिरण का तेल है। इसे शाम, दोपहर और सुबह में लीजिएगा। महाराज, इस दवाइयों को आप ठीक से लीजिए और छोटे जानवरों को ही खाइए, जैसे चूहा, खरगोश या छिपकली। और हाँ, आप अपनी खुद की शिकार खुद पकड़कर ही खाइएगा, ये ध्यान में रखना। अगर मैं अच्छे से इन सब चीजों का पालन करूं, तो क्या मैं फिर से जवान हो सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आप ठीक होंगे। लोमड़ी की बात सुनकर शेर राजा बहुत खुश हुआ। उसने जवान होने के बारे में सोचकर वैद्य लोमड़ी को बहुत सारे इनाम दिए। जाते जाते लोमड़ी ने कहा, जी महाराज जी, एक और चीज याद रखना, आप जो भी शिकार करेंगे, आपको उसमें से आधी शिकार एक बूढ़े जानवर को देनी होगी। और वो बूढ़ा जानवर मंदारम पर्वत पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा होगा। लेकिन क्या वहाँ पर ऐसा कोई होगा? हाँ, बिल्कुल, वो वहीं आपको मिलेगा। और अगर आप आधी शिकार उसे देते हैं तो ही दवाइयाँ असर करेंगी। वैद्य लोमड़ी की बात सुनकर शेर राजा ने अपनी थकान को भूलकर छोटे प्राणियों की शिकार करना शुरू कर दिया। पहाड़ी की ऊपर के बरगद की पेड़ के ओर शेर राजा चल दिया। वहाँ उसने थके हुए एक बूढ़े लोमड़ी को देखा। ओह, अच्छी किस्मत है, कोई बूढ़ा लोमड़ी दिखाई पड़ रहा है। ए बूढ़े लोमड़ी, ले लो इसे। कल अगर इसी समय तुम यही होंगे तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि आप मुझे मिले। आप ही बस एक राजा है, आप महान हैं। मूर्ख राजा, अगर हर दिन ऐसा ही होगा तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। ऐसा सोचते हुए शेर राजा बहुत खुश होकर वापस लौटा और यही उसकी आदत बन गई। हर रोज वो बहरूपी लोमड़ी शेर राजा की राह देखता। हर रोज की शेर की इन हरकतों की वजह से छोटे जीव शेर से डरने लग गए। और ऐसे ही एक दिन, अब हम क्या करें? हमारी पीढ़ी तो खत्म हो जाएगी। अरे, हमें उपाय ढूंढना चाहिए। कौन सा रास्ता? जंगल छोड़कर गांव गए तो इंसान हमें पकड़ लेंगे, यहाँ रह गए तो शेर हमें पकड़ेगा। सही बात है, जंगल में काफी पहरेदारी है, हम कहीं नहीं जा सकते। क्या हमने इसी तरह मरने के लिए जन्म लिया? नहीं, पर हम कर भी क्या सकते हैं? वैद्य लोमड़ी ही इन सब के पीछे है। अगर ऐसी बात है तो एक उपाय है। क्या उपाय? वैद्य का सहायक भालू एक नंबर का मूर्ख है। उतना ही नहीं, उसे शहद बहुत पसंद है। क्यों ना हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें? सही बात है, चलो साथ में शहद भी लेना। और इस तरह उनके समूह में से एक चूहा और एक खरगोश भालू को ढूंढने निकले। ओ भालू भैया! कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हम तो तुमसे मिलने के लिए आए हैं। मुझे? पर क्यों? तुम तो इस जंगल के सितारे हो, तो हम तुम्हें कुछ छोटा तोहफा देने आए हैं। तोहफा? कैसा तोहफा? शहद। शहद को देखकर भालू उसे जल्दी जल्दी खाने लग गया। भालू भाई ने हमें किसी भी तरह बचा लेना चाहिए। ओहो, तो बात कुछ ऐसी है।
अगर तुमने हमारी मदद की भाई तो हम तुम्हारे लिए और शहद लाएंगे। हाँ हाँ, फिर तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। चलो राजा शेर से मिलके सारी बात उन्हें बताते हैं। भालू, खरगोश और चूहे सच तो डर गए थे, मगर फिर भी उन्होंने शेर को सब कुछ बताया। राजा शेर जी, आप तो मूर्ख हैं। क्या कहा तुमने? अरे उसका मतलब है कि उस झूठे लोमड़ी के बातों में आकर आप मूर्ख बन रहे हैं। ये सच है राजा शेर। अगर आपको विश्वास नहीं तो हम साबित करते हैं। अगर आप चाहे तो हमें उस मदनमन चोटी पर बरगद के पेड़ के नीचे उस बूढ़े लोमड़ी को सौंप दीजिए और आप देखिए। वो बूढ़ा लोमड़ी नहीं, वैद्य लोमड़ी है जिसने आपको धोखा दिया है। उनके कहने के मुताबिक शेर ने चूहे और खरगोश को बूढ़े लोमड़ी के पास छोड़ दिया और फिर शेर ने लोमड़ी की हरकतें देखी। आपकी मूर्खता और मेरी होशियारी की वजह से मैं बिना मेहनत के रोज खाना खा रहा हूँ। हाँ, क्या शुरू करें अब? सुनो तुमने इस जंगल के राजा के साथ धोखा किया है। अरे महाराज, मुझे मत मारो। मैं ये जंगल छोड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा। महाराज मुझे बचाओ, कृपा करो। राजा जी, एक बात का ध्यान रखिएगा, बूढ़ा तो सबको होना है, पर मन शक्तिशाली हो तो शरीर भी शक्तिशाली रहेगा। कौन आ रहे हैं? दोनों कहीं जा रहे हो क्या? मुझे लगता है तुम दोनों के बीच जो लड़ाई थी वो खत्म हो गया है ना? लड़ाई? और हमारे बीच? लोमड़ी भैया को ये सब बकवास बातें किसने बताई? रेस में कछुआ ने जब से तुमको हराया है ना, तब से मैं इसका फैन हो गया हूँ। ऐसा क्या? मैं खुश हुआ। खरगोश, आप लोगों ने सुना नहीं कि लोमड़े बाई क्या कह रही थी? देखो कछुआ भाई, मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? पहले के जैसे एक बार अगर रेस हम लोग करें ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, समझे? हाँ? अभी? हाँ अभी। अगर तुम आगे रेस में बढ़ भी गए तो कछुए के साथ मैं हूँ ना। अगर इसके साथ गया तो अकेले में इसको चबा चबा के खा जाऊंगा। अकेला? अकेले में मतलब अकेले में। अरे नहीं नहीं, हम आपके किसी भी चाल में नहीं फंसने वाले। कछुआ भाई, ये जरूर इस लोमड़ी की कोई चाल है। चलो हम चलते हैं। तेरी की मेरा प्लान फेल हो गया। सोचा था कछुए को खाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कछुआ भाई, उस दिन की दौड़ में तुमसे हारने के बाद से मैं जंगल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैंने तुम्हें कैसे हराया उसकी कहानी ना, वो सिर्फ इस जंगल में नहीं, पूरे देश में मशहूर है। ये कहानी अभी भी सुपरहिट है। क्या तुमने मेरी वजह से देश के सभी खरगोशों को शर्मिंदा किया है? वैसे भी आप लोगों को जो थोड़ा अहंकार था वो अब चला गया है। ना ही मुझे कोई अहंकार है, ना ही मुझे गर्व है। अरे बाप रे, देखो, एक शेर आ रहा है। ओह, मुझे लगता है शेर ने हमें देख लिया है। अब हम क्या करें? हम भला शेर के साथ क्या कर सकते हैं? जो भी करना है वही करेगा। अरे भाई, ये मजाक का वक्त नहीं है। ए खरगोश,
तुम अपना ख्याल रखना, वरना शेर तुम्हें खा जाएगा। तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। हाँ। और तुम क्या करोगे? मेरा क्या? मैं तो खुद के अंदर ही छुप जाऊंगा। अच्छा कछुआ भाई। अब बचने का एक ही रास्ता है। आज मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे शिकार नहीं करना पड़ेगा। क्या खरगोश, आज का नाश्ता तू ही है मेरा। ये सही है। मैं यहाँ आपके लिए तोहफा लेके इंतजार कर रहा हूँ और आप हो कि मुझे खाना चाहते हो। मेरे लिए गिफ्ट लाए हो तुम? हाँ, लेकिन ये तो चट्टान है। इस चट्टान को मेरे लिए गिफ्ट लाए हो क्या? ये तो कुछ भी नहीं है शेर भाई। इस चट्टान के नीचे एक छेद है, उपहार उसमें है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये तुम्हें मिला कैसे? जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक आवाज सुनाई दी। जब आप उसके अंदर देखोगे तो आपको एक हिरण दिखेगा। हिरन? लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। मैंने एक पत्थर उठाकर उस छेद पर रख दिया ताकि हिरण भाग ना जाए, और फिर मैं यहाँ खड़े होकर आपका इंतजार करने लगा। हिरन खाए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब जल्दी से तुम हटो, क्योंकि मुझे सब्र नहीं हो रहा है। शेर भाई थोड़ा सब्र करो। आप इस चट्टान को दबा कर रखो, तब तक मैं जाकर उसे बाहर निकालने के लिए रस्सी लेकर आता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं तुम पे विश्वास कैसे करूँ? हो ठीक है, लेकिन जल्दी आना। मैं बस अभी आया। जल्दी आना। ये खरगोश कहाँ गया रस्सी लेने? इसको दबाए दबाए मेरा पैर दुख रहा है। हट, कब तक आएगा वो? ओह, अरे बाप रे, यहाँ तो कोई छेद दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब उस खरगोश ने मुझे उल्लू बनाया। ए खरगोश, तूने मुझे उल्लू बनाया ना? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरे दोस्त, सीधा होने में मेरी मदद कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपने मेरी मदद नहीं की थी ना? जब मैं मुसीबत में था तुमने मेरी मदद नहीं की। अब मैं अगर तुम्हें बचा भी लूंगा तो मेरी और तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं है। मुझे माफ करो मेरे दोस्त, मुझे सच में माफ करो मेरे दोस्त। दोबारा ऐसा नहीं होगा, सच्ची। उस आम को हमने एक दूसरे में बांट लेना चाहिए था। उस गधे ने हमें धोखा दिया और आम खुद खा गया और चला गया क्योंकि हम दोनों आपस में झगड़ रहे थे। हमारी लापरवाही के कारण जो हुआ उसे भूल जाते हैं। ओह, मुझे भूख लगी है। मैं इस आम के पेड़ पर चढ़कर कुछ आम नीचे गिराता हूँ। सारे आम। अगर उस गधे ने हमें धोखा ना दिया होता तो अभी वो भी हमारे साथ आम खा पाता।
भाई गधे ने तो हमें धोखा दिया ही है, क्यों ना हम भी उसे धोखा दे। एक बार तो उसे सबक सिखाना बनता है ताकि वो किसी और को धोखा ना दे। मेरे पास एक आइडिया है। कौन सी आइडिया? वो मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई गधे, तुम दोनों हो। तुम दोनों को ही आम मिल गए ना। अब तो खुश हो कि नहीं? हम तो बहुत खुश हैं। क्या आपको पता है ये नीला आम कितना स्वादिष्ट है? हैं? क्या कहा? नीला आम? क्या ये आम पीला नहीं है? पीला? ये तो नीला है। अब क्या आप दो रंगों के बीच का फर्क भी नहीं बता सकते भाई? अगर ऐसा है तो इस घास का रंग क्या है? ये तो हरा है। अरे नहीं, नीला। शायद आपकी आंखें खराब हो गई हैं। हैं? मेरी आंखें बिल्कुल खराब नहीं है। इस घास की तरफ आप ध्यान से देखिए। क्या आपको ये नीले रंग का नहीं दिख रहा? अभी तो ये मुझे फीके नीले रंग का दिखाई पड़ रहा है। ये नीला रंग फीका नहीं बल्कि गाढ़ा नीला है। क्या आपको चश्मा चाहिए? चश्मे की जरूरत नहीं है। तुम बस भरोसा करो कि तुम जो भी देख रहे हो वो नीले रंग का है। पहले तो सब कुछ हरे रंग का था, अब सब कुछ नीला कैसे हो गया? वो हाल ही में हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण हुआ। उसी के बाद से पत्ते, घास, फल सभी नीले रंग के हो गए। कुदरत का करिश्मा कहते हैं इसे। अच्छा, ओह, ये तो जादू है। कोई बात नहीं भाई, आखिरकार तुम्हें पता तो चला कि कुदरत ने कैसे बदलाव आए हैं। मैं समझ गया दोस्तों। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। तुम मन से बहुत अच्छे हो। मेरे भाई, क्या अभी आप दो नीले आम खाना चाहते हैं? क्या ये मीठे आम की पेड़ से आया आम है? अगर कोई एक खा जाए तो और खाने का मन करे। हाँ, इसलिए तो हमने पूछा कि आप आम खाओगे क्या? ये लो, खा लो। अगर ऐसे आम मुझे रोज मिलते गए तो मुझे रोज रोज ये हरी घास खाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हरी घास नहीं, नीली घास। आप भूलना मत गधे भैया। जिस तरह हमने आपको समझाया कि ये नीली घास है, उसी तरह अब आप बाकी लोगों को समझाइए। ठीक है, क्यों नहीं? क्या? कि ये नीली घास है। बिल्कुल सही कहा। अब मुझे बताइए, इस घास का रंग क्या है? नीला। नीला है, नीला है। घास का रंग तो नीला है। इतना ठीक है ना बच्चों? अरे, घास खाकर ऊब गए क्या? इसीलिए तुम आम खाने आ गए क्या? मैं सिर्फ ये नीली घास क्यों खाते रहूं? क्या तुम्हें पता है ये नीले आम कितने स्वादिष्ट है? नीला आम, नीली घास, ये क्या है गधे भैया? वो पूरे नीले होते हैं क्या? क्या तुम्हें पता नहीं दोस्त भालू? सूर्य ग्रहण के बाद पत्ते, फल और घास सब कुछ नीले रंग का हो गया है। अरे नहीं। मुझे बताओ, ये घास तुम्हें किस रंग की दिख रही है मेरे दोस्त भालू? हाँ, वो तो हरा है। हरा नहीं, नीला। मेरे दोस्त भालू, जरा इस घास को ध्यान से देखो। देखता हूँ। क्या ये तुम्हें गहरे नीले रंग की नहीं दिखती? हाँ, गधे भैया के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। क्या तुम्हें ये नीले रंग की नहीं दिखती दोस्त भालू? हाँ, तुम बराबर हो गधे भैया। इस घास का रंग तो नीला ही है। अब मैं चलता हूँ। 2 पेड़ों पर चढ़कर मुझे शहद भी निकालना है। हाँ, ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्त भालू। इस मूर्ख के साथ बात करना मतलब मूर्ख बनना ही है। ओह, तो इस तरह मैं एक दोस्त को तो समझा पाया।
नीला है, नीला है, घास का रंग तो नीला है। नीला है, नीला है, घास का रंग तो नीला है। ही रुक जाओ, तुम तब से ये गाना गा गा कर मेरे मुंह पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तो तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ, वो भी गाना गाकर, कि यहाँ सब जगह नीली घास है। नीली घास कहाँ है? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम खुद ही इस घास को ध्यान से देखो। सूर्य ग्रहण के बाद ये घास नीली हो गई है। देखो, ये सुंदर नीली घास को तो देखो। कहाँ है? कहाँ है नीली घास? यहाँ तो सब हरी रंग की ही है। हरी नहीं, नीली। दोस्त गधे, अपनी बकवास बंद करो। साफ दिखाई दे रहा है कि इस घास का रंग हरा है, समझे? हरी नहीं, नीली नीली नीली। ओह नहीं 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 नहीं, अब इस मूर्ख को मैं कैसे समझाऊं कि इसका रंग हरा है? अभी तुम कुछ भी कह लो, इस घास का रंग तो नीला ही है। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं जो सही है वही कह रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ही राजा शेर के पास चलते हैं और उन्हें ही तय करने देते हैं कि इस घास का रंग हरा है या नीला है। इस घास का रंग तो नीला है, नीला है, नीला ही है। मैं किसी की कही हुई कोई भी बात पर विश्वास रखना ही नहीं चाहता। महाराज, इस गधे को समझाइए कि इस घास का रंग नीला नहीं बल्कि हरा है। बहुत हुआ। घास हरी है, घास नीली है, बहुत देर से तुम्हारा यही चल रहा है। इसके अलावा तुम्हारी कोई और शिकायत है? और कुछ नहीं, घास का रंग नीला नहीं बल्कि हरा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। घास का रंग तो नीला ही है। हाँ, आप दोनों को जो सही लगा वो आपने कह दिया है, पर अब अंतिम निर्णय हमारे महाराज शेर का है। सुनिए, तेंदुए को 6 महीने शांत रहना है, किसी दूसरे जानवर से बात नहीं करनी और दहाड़ना नहीं है। हैं? ये कैसा न्याय है? गधा वापस जा सकता है। मैं बहुत खुश हूँ जहाँपना, भले ही हम दोनों में बड़ा झगड़ा हो गया हो, जो कि हाथापाई तक जा सकता था, पर मैं ही जीत गया। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। नीला है, नीला है, घास का रंग तो नीला है। नीला है, नीला है, घास का रंग तो नीला है। मैंने सच कहा तो मुझे सजा, और वो गधा जो कुछ भी बड़बड़ा कर गया उसे ऐसे ही जाने दिया। आपको पहले से ही पता था इस घास का रंग नीला नहीं बल्कि हरा है, फिर भी आपने मुझे सजा क्यों दी? घास का रंग हरा ही है, मुझे ये पहले से पता था। तुम्हारी सजा का कारण ये है कि एक ज्ञानी और सक्षम तुम्हारे जैसे शक्तिशाली जीव ने एक मूर्ख गधे के साथ चर्चा करके, बहस करके अपना अमूल्य समय गवा दिया। इतना ही नहीं, इतनी छोटी बात के लिए तुम मेरे पास आए, मेरा समय भी गवाया। तुम्हें मिली सजा का कारण क्या तुम्हें समझ आया?